जय श्री राम, राधे राधे। बंगलामो के अष्ट परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शनिदेव के बारे में बताऊंगा। जिन व्यक्तियों पर शनि की 7.5 चली हुई है, शनि की महादशा है, अंतरदशा है, जिन व्यक्तियों के काम कार्य पूरे होने में विलंब होता है, वे सब शनिदेव से पीड़ित होते हैं। शनिदेव न्याय के देवता है, यह आपको दंडित करते हैं। लेकिन आज के समय में एक प्रचलन चल गया है। क्या है? आज के समय में हर व्यक्ति यह सोचता है कि शनिदेव की ही पूजा करूं मैं, और शनिदेव की पूजा करके मुझको पूर्ण रूप से लाभ होगा। लेकिन शनिदेव की पूजा की विधि पूर्ण रूप से कोई नहीं जानता। आधा अधूरा ज्ञान व्यक्ति को और दंडित करता है। शनिदेव न्याय के देवता है, इसलिए शनिदेव के कभी भी सामने खड़े होकर पूजा ना करें। अक्सर यह गलती सभी करते हैं। शनि शिला पर या शनि प्रतिमा पर हम सामने खड़े होकर उनको तेल जलाते हैं, उनके सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। शनिदेव की भूमिका, क्योंकि न्याय के देवता है, एक ऐसे जज की भूमिका होती है। जैसे कि जज के सामने अपराधी एक कोने में खड़ा होता है और सर झुकाकर खड़ा होता है, ऐसे ही हमें शनिदेव की प्रतिमा के सामने ना खड़े होकर, साइड में खड़े होकर साइड से पूजा करनी चाहिए। दूसरा, जैसे कि हम अपने पाप कर्म का जब हमें दंड मिलना होता है, तब शनि की दशा आती है, शनि की ढैया होती है, शनि की 7.5 होती है। उसी के फलस्वरूप हम लोग दंडित होते हैं, जिसको हम शनिदेव का प्रकोप मानते हैं। शनिदेव कभी भी प्रकोप नहीं करते, क्योंकि जो जज होता है वह न्याय करता है। जो हमारे कर्म है, उन कर्मों के आधार पर हमको दंडित करता है। आप शनिदेव की पूजा करें तो कभी भी शनिदेव के सामने खड़े होकर पूजा ना करें, साइड में खड़े होकर पूजा करें। साथ में शनिदेव के सामने कभी भी अपनी नजरें ना उठाए, उनके सामने ऐसे नजरें झुकाकर बात करें। अपनी जो मन की बात है, अपनी आपकी जो की मनोकामना है, वह आप उनके सामने आप अपनी रख सकते हो, तो आपकी सुनवाई होगी। आप उनसे अपने पाप कर्म की क्षमा मांगे, मन ही मन क्षमा मांगे। और जैसे कि जो अपराधी होता है, वह जज के सामने अपने हाथ ऐसे पीछे बांधकर खड़ा होता है, ऐसे ही हमको ऐसे ही शनिदेव के सामने खड़ा होना चाहिए। कभी भी शनिदेव को सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक बार नारद जी से शनिदेव ने पूछा कि मैं बड़ा हूं कि लक्ष्मी देवी बड़ी है, लक्ष्मी माता बड़ी है? तो नारद जी ने कहा कि आप दोनों चलकर दिखाए। जब माता लक्ष्मी आई इधर से, फिर शनिदेव को एक बार आना और जाना कराया, तब नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी माता आते हुए आप बड़ी हो, क्योंकि जिसके घर में लक्ष्मी आती है उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। शनिदेव जाते हुए कि आप जाते हुए बड़े हो। जब आप किसी के जीवन से उनको दंडित कर उनके सही न्याय के रास्ते पर, सही सतमार्ग पर चला देते हो, तो आपका दर्जा बड़ा है, आपका स्थान बड़ा है। इसलिए शनिदेव को अगर आपको प्रसन्न करना है तो कभी भी शनिदेव के सामने आप हाथ ना जोड़े, उनके सामने खड़े होकर पूजा ना करें। और साथ में ही एक और बात, अक्सर आजकल शनि चालीसा हम घर पर पढ़ते हैं, घर पर उसका पाठन करते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। आपको शनिदेव की पूजा करनी है तो शनिदेव की पूजा आपको किसी भी शनि मंदिर में जाकर आपको करनी होगी। वहां पर जब आप पहुंचोगे तो वहां पर जाकर आप पूजा करें, उनको उड़द अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें। जैसे कि आप शनिवार में सूर्योदय से पहले जाए या सूर्यास्त के बाद जाए, दिन में ना जाए। सुबह के समय सूर्योदय से पहले जाकर आप वहां पर उनको तेल का अभिषेक करें, काले तिल चढ़ाए, उड़द साबुत काले उड़द चढ़ाए, गुड़ चढ़ाए थोड़ा, और साथ में कुछ दक्षिणा सिक्का अर्पण करें। सिक्का अर्पण कर उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगे। क्षमा मांगोगे, आप सही रास्ते पर करोगे, सही रास्ते पर चलोगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। क्योंकि शनिदेव वे देव है जो देते हैं तो बिल्कुल ठहराव वाला देते हैं। शनि कभी भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करते। जैसे कि राहु भ्रम की स्थिति में आपको जो है
जीवित रखता है। आपके मन में तरह तरह के भ्रम आते हैं, तरह तरह के स्वप्न आते हैं, लेकिन उसके जस्ट ठीक विपरीत शनिदेव आपको आपको स्थायी रोजगार देगा, अगर आपको स्थायी मकान देगा, आपको स्थायी सम्मान दिलाएगा। इसलिए शनिदेव से आप भयभीत ना हो, बस शनिदेव को आप आपको पूजा का विधान सही तरीके से करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चय ही शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। जैसे कि 16 मई की शनि जयंती है, लोग सोच रहे हैं कि शनि जयंती पर ही हम सब कुछ कर दे और हमारा जीवन सफल हो जाए, ऐसा नहीं है। आप शनि जयंती पर भी करें। शनि जयंती के बारे में मैंने और भी आपको शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, आप उनको देखकर अपने जो है शनि के प्रकोप को शांत करने के लिए आप उनकी पूजा करें, उनके उपाय करें। लेकिन शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए आप नित्य उनकी पूजा करें और झूठ ना बोले। झूठ से शनिदेव बड़े ही क्रुद्ध होते हैं, इसलिए आप सत्य बोले। और जो भी हमारे से गरीब वर्ग है, जो भी मजदूर वर्ग है, उनको आप कभी भी दुखी ना करें, उनको प्रताड़ित ना करें। उनको कभी कभी समय समय पर आप कभी भोजन की व्यवस्था करा दे, कभी उनको वस्त्र का दान कर दे, कभी आप धन से सहायता कर दे। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चय ही आपको शनि की कृपा प्राप्ति होगी। मैंने यह वीडियो इसीलिए बनाई है, इसका उद्देश्य यही था। इसमें मैंने ऐसे कोई आपको कोई विशेष उपाय नहीं बताया, लेकिन आपको जानकारी दी। जानकारी अगर होगी तो आप निश्चय ही सफल होंगे। शनिदेव या कोई भी देव, जब तक आप उनकी सही विधि विधान से पूजा नहीं करोगे, उनके बताए मार्ग पर नहीं चलोगे, तो आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि आप शनिदेव की पूजा जैसे मैंने आपको बताया ऐसे करें, उनके सामने कभी ना खड़े हो। ये बात हालांकि मैं आपको दोबारा दोहराकर बता रहा हूं, आप सोच रहे हो कि वीडियो लंबी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जब कोई फ्लो आता है तो वही आपको बताया जाता है। इसलिए आप शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ही उनकी पूजा करें, तो यकीनन आपको शनिदेव की कृपा प्राप्ति होगी। धन्यवाद। जय श्री